नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS। इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। कराइए मुफ्त इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत। एसवी हॉस्पिटल, ईदगाह रोड, बेंता, महारानी कल्याणी कॉलेज के सामने, लहेरिया सराय, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद नियर WIT, दरभंगा। Registration and admission is going on for session 2021-22. We have no any other branch in Darbhanga. Dynamic physics education by physics guru Dr. GP Singh for 11th, 12th, IIT, G and NEET. Join crash course for 12. New Ajanta Sweets and Caterers, भंडार चौक, कटहलबाड़ी, दरभंगा। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल, कबीरचक, दरभंगा। दार्जिलिंग के शिक्षकों द्वारा संचालित नर्सरी से 10वीं तक इंग्लिश मीडियम का उत्कृष्ट विद्यालय। आनंद बेकर्स एवं प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर, टावर चौक, दरभंगा। हर आइटम हाइजीनिक किचन एवं सेफ्टी मेजर के साथ तैयार। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, रेडी फॉर विंटर फैशन, गणपति प्लाजा, लाल बाग, हसन चौक, दरभंगा। मेंस वियर, गर्ल्स वियर, साड़ीज एंड किड्स वियर। प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा संपन्न। दरभंगा में 14 केंद्रों पर 2 पालियों में हुआ एग्जामिनेशन। दरभंगा सोना लूटकांड का एक पखवाड़े से भी अधिक का समय बीता, न तो असली अपराधी इधर आए, न ही बरामद हुआ रत्ती भर सोना। जयंती पर याद किए गए पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, कार्यक्रमों का आयोजन कर दी गई श्रद्धांजलि। खेलो इंडिया स्टेडियम हेतु मिथिला विश्वविद्यालय के मैदानों का हुआ निरीक्षण। बिहार में कोरोना के 640 नए मरीज, आंकड़ा 2,48,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 5,838। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 5 नए पॉजिटिव केस। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा दरभंगा कार्यालय पर लाइव प्रसारण। 66वें राष्ट्रीय अधिवेशन से जुड़े कार्यकर्ता। सीएम कॉलेज में इग्नू को जानो ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित। नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास कर रहे 38 वर्षीय व्यक्ति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। क्रिसमस पर सजे रहे रेस्टोरेंट भी। रोटी शोटी में सैंटा ने किया ग्राहकों का स्वागत, बांटे गिफ्ट भी। और चौतरफा क्रिसमस की धूम। कोरोना संकट के कारण दरभंगा में आम लोगों के लिए बंद रहे चर्च के द्वार। लोगों ने बाउंड्री वॉल पर मोमबत्ती रोशन कर प्रभु यीशु मसीह को किया याद। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर। मैडोना इंग्लिश स्कूल परिवार दरभंगा की ओर से आप सभी को क्रिसमस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। नए वर्ष की ढेर सारी बधाइयां। SM माइकल, डायरेक्टर, मैडोना इंग्लिश स्कूल, दरभंगा। और समाचार अब विस्तार के साथ। प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा संपन्न। 14 केंद्रों पर 2 पालियों में हुआ एग्जामिनेशन। प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा 2014 की लिखित परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न। 14 परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में हुआ एग्जामिनेशन। बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा 2014 की लिखित परीक्षा 25 दिसंबर को 2 पाली में यथा प्रथम पाली 10 बजे से 12:15 बजे तक, द्वितीय पाली 2 बजे से 4:15 बजे तक दरभंगा जिला के शहरी क्षेत्र स्थित 14 परीक्षा केंद्रों पर संपन्न हुई। लगभग 5,200 परीक्षार्थी इस एग्जामिनेशन में शामिल हुए। परीक्षा के दौरान दंडाधिकारी, जोनल दंडाधिकारी एवं सुपर जोनल दंडाधिकारी सभी परीक्षा केंद्रों पर भ्रमण करते रहे और सभी केंद्रों पर पूरी तरह से शांति व्यवस्था बनी रही। ये कुंवर सिंह कॉलेज है। आज SSC का एग्जाम है। 400 विद्यार्थी यहाँ, 400 का स्ट्रेंथ है और हम पूरे विधि व्यवस्था के साथ, लौ लश्कर के साथ यहाँ मौजूद हैं। विधिवत एग्जामिनेशन संचालित हो रहा है। एक एक पॉइंट पर ध्यान दिया जा रहा है। सभी छात्र छात्राओं को सर्च करके आप देख ही रहे हैं कि सबों का बैग
पेन कलम सब बाहर करके जूता चप्पल सब खुलवा के अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। सारे नियमों का पालन किया जा रहा है, कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। सारे लोग हमारे लगे हुए हैं और शांतिपूर्ण और स्वच्छ माहौल में एग्जामिनेशन का संचालन होगा, ये इस बात की गारंटी है। दरभंगा सोना लूटकांड का एक पखवाड़े से अधिक का बीता समय, न तो असली अपराधी इधर आए न ही बरामद हुआ रत्ती भर सोना। दरभंगा में दिन दहाड़े पिस्तौल के बल पर लुटेरे करोड़ों का सोना लूट गए। एक पखवाड़े पहले 9 दिसंबर को दरभंगा टावर के निकट अवस्थित बड़ा बाजार में मिसर्स अलंकार सोने चांदी के थोक विक्रेता के यहाँ दिन दहाड़े या कहें तो सुबह सुबह दर्जन भर से अधिक अपराधियों ने धावा बोला और पिस्तौल के बल पर करोड़ों का सोना और नकदी लूटकर आराम से चलते गए। घटना के तुरंत बाद पुलिस और प्रशासन एक्शन में आया। स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मामले के उद्भेदन में रुचि ली। कुछ कथित लुटेरों को गिरफ्तार भी पुलिस ने कर लिया। लेकिन एक सवाल जो अब भी यक्ष प्रश्न की तरह मुंह बाए खड़ा है कि आखिर लूटा गया सोना कहाँ और कहाँ है असली लुटेरे। जिस व्यवसायी का सोना लूटा, रुपए लूटे, उसे इंतजार है मामले के उद्भेदन का, अपने लूटे हुए सोने की बरामदगी का। केवल वह व्यवसायी ही नहीं, पूरा शहर इस मामले के उद्भेदन की बाट जोह रहा है। लेकिन 15 दिनों से भी अधिक का वक्त बीत जाने के बावजूद पुलिस कुछ खास उपलब्धि हासिल नहीं कर पाई। हालांकि पीड़ित व्यवसायी को पूरी आस है कि लुटे हुए सोने की बरामदगी जरूर होगी। पुलिस भी बार बार यह दंभ भर रही है कि सोना भी बरामद होगा और लुटेरे भी पकड़े जाएंगे। बस उसके हाथ उस असली लुटेरे के गिरेबान तक पहुंचने भर की देर है। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि जिस लूट के मामले के उद्भेदन को लेकर स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सूबे के मुखिया गहरी रुचि ले रहे हैं, एसआईटी की टीम लगी हो, दरभंगा पुलिस लगी हो, खास तौर से कई जिलों की पुलिस आपस में कोऑर्डिनेशन बनाकर लूट के मामले के उद्भेदन में लगी हो, असली अपराधियों को पकड़ने में लगी हो, उसके अब तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ने पर गहरा रोष है व्यवसायियों में। व्यवसायी आतंकित हैं, खुलकर व्यवसाय नहीं कर पा रहे और सवाल फिर वही कि आखिर इस लूट के मामले का उद्भेदन कब होगा, असली लुटेरे कब पकड़े जाएंगे, सोना कब बरामद होगा। जयंती पर याद किए गए पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी कार्यक्रमों का आयोजन कर दी गई श्रद्धांजलि। जयंती पर याद किए गए भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। भारतीय जनता युवा मोर्चा दरभंगा जिला उपाध्यक्ष मुचकुंद झा के नेतृत्व में युवा कार्यकर्ताओं ने लहेरियासराय टावर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। कार्यक्रम में स्वर्गीय वाजपेयी के छाया चित्र पर युवा कार्यकर्ताओं ने दीप प्रज्वलित कर पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला उपाध्यक्ष ने उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए उन्हें सभी भाजपा कार्यकर्ताओं का प्रेरणा स्रोत बताते हुए उन्हें बहुआयामी व्यक्तित्व का धनी राजनेता बताया। श्रद्धांजलि सभा में जिला महामंत्री संगीता शाह, उपाध्यक्ष मुकेश महासेठ, मीडिया प्रभारी कुंदन मिश्रा समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। आए भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष मुचकुंद झा जी के नेतृत्व में अटल बिहारी वाजपेयी जी का श्रद्धांजलि सभा, उनकर जन्म जयंती पर श्रद्धांजलि सभा एतऽ मनायल गेल। अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक एक योगदान मिथिला में है, मिथिलावासी हमेशा हुनकर ऋणी रहतनि। आ युवा मोर्चा के तरफ से हुनका श्रद्धांजलि अर्पित कयल गेलनि। मिथिला के जे एक एक देल हुनकर जे कार्यकाल रहलनि प्रधानमंत्रित्व काल में, एक एक कार्यकाल एक एक काज हुनकर एतऽ वरदान साबित भऽ गेलनि। चाहे वो 1934 के भूकंप में टूटल मिथिला के जोड़े के निर्मली भपटियाही पुल में बना के जोड़े के काज केलखिन, या ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के माध्यम से आइ दरभंगा मिथिलावासी NH 57 के सपना देख रहल छथिन। आइ हुनके देल छनि जहन वो भारत सरकार में प्रधानमंत्री बनला के बाद पहिल बेर रेल भवन में मिथिलावासी के तरफ से चिट्ठी गेल रहे, जेमे आग्रह कयल गेल रहे जे मिथिला टूटि गेल ओकरा मिथिला जोड़ू, और एहि भाषा से प्रभावित भऽ कऽ जे ओ मिथिला के जोड़ला। संग संग 8म अनुसूची में मैथिली के स्थान देलखिन। अनेको कार्य दरभंगा हुनकर प्रवास भेल छनि। एतुका मिथिला के प्रसिद्ध फल सिंघार हुनका अति प्रिय लागै छलनि। कतेको याद मिथिला दरभंगा से हुनकर जुड़ल छनि। तेँ हुनकर जन्म जयंती पर हमरा सबके श्रद्धांजलि अर्पित केनाइ एकटा गार्जियन अभिभावक के तौर पर फर्ज है, वह युवा मोर्चा करे की कोशिश केला। प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जयंती था, जिसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने उनके जयंती को लहेरियासराय टावर पे सभी भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से, दरभंगा की ओर से
आज हम लोगों ने अटल जी को श्रद्धांजलि दिया और इसमें बहुत सारे युवा आए थे जिन्होंने उत्साहपूर्वक अटल जी को श्रद्धांजलि देकर उनको प्रणाम किया। खेलो इंडिया स्टेडियम हेतु मिथिला विश्वविद्यालय के मैदानों का हुआ निरीक्षण। खेलो इंडिया स्टेडियम हेतु ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के मैदानों का निरीक्षण बिहार प्रभारी ओम प्रकाश मखानिया ने किया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा खेलो इंडिया कार्यक्रम के लिए दरभंगा में प्रस्तावित स्टेडियम की स्वीकृति प्रदान करने हेतु दिल्ली खेलो इंडिया मुख्यालय के निर्देश पर बिहार प्रभारी ओम प्रकाश मखानिया ने विश्वविद्यालय के मैदानों का निरीक्षण किया। सबसे पहले उन्होंने डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम तथा विश्वविद्यालय के राज मैदान ए और बी का अवलोकन किया। मैदान की विधि व्यवस्था को देखकर निरीक्षक ने संतुष्टि व्यक्त की और उन्होंने कहा कि जल्द ही दरभंगा में खेलो इंडिया के लिए राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम तैयार होगा। उन्होंने कहा कि अब दरभंगा में भी खेलो इंडिया का कार्यक्रम होगा। इस दौरान विश्वविद्यालय के कई पदाधिकारी मौजूद थे। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, रेडी फॉर विंटर फैशन, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। मेंस वियर, गर्ल्स वियर, साड़ीज एंड किड्स वियर, अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल ड्रेसेस, अग्रवाल मेंस टच एंड अग्रवाल यूनिफॉर्म। केवल स्वाद ही नहीं, महसूस कीजिए खास एहसास। द करी नाइट्स फैमिली रेस्टोरेंट, दिल्ली मोड़, NH57, दरभंगा। फ्री होम डिलीवरी, वेज और नॉन वेज के सभी आइटम्स, कैटरिंग सर्विसेज एंड बैंक्वेट हॉल जो आपके हर फंक्शन को बनाएंगे यादगार। दरभंगा और लहेरियासराय में खरीदिए अपने सपनों का घर। ओम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की पेशकश, रामेश्वरम एंड ओम गौरी अपार्टमेंट्स, 2 and 3 BHK सुपर डिलक्स फ्लैट्स, लग्जरी ऑल अराउंड विथ पार्किंग एंड ऑल एमिनिटीज, लिफ्ट की सुविधा के साथ, रूफ टॉप स्विमिंग पूल और भी बहुत कुछ। दरभंगा का पहला ISO प्रमाणित होटल एवं रेस्टोरेंट, स्वादिष्ट मल्टी कुजन फैमिली रेस्टोरेंट, V2 मॉल, मिर्जापुर, दरभंगा। सभी वेज नॉन वेज आइटम्स के साथ स्पेशल डिश की खूबियां। हर आयोजन के लिए 500 लोगों की क्षमता वाला एयर कंडीशन विवाह भवन, पूर्ण साज सज्जा और मॉडर्न फैसिलिटी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा संपन्न। दरभंगा में 14 केंद्रों पर 2 पालियों में हुआ एग्जामिनेशन। दरभंगा सोना लूटकांड का एक पखवाड़े से भी अधिक का समय बीता, न तो असली अपराधी ही धराए, न ही बरामद हुआ रत्ती भर सोना। जयंती पर याद किए गए पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, कार्यक्रमों का आयोजन कर दी गई श्रद्धांजलि। खेलो इंडिया स्टेडियम हेतु मिथिला विश्वविद्यालय के मैदानों का हुआ निरीक्षण। बिहार में कोरोना के 640 नए मरीज, आंकड़ा 2,48,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 5,838। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 5 नए पॉजिटिव केस। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा दरभंगा कार्यालय पर लाइव प्रसारण, 66वें राष्ट्रीय अधिवेशन से जुड़े कार्यकर्ता। सीएम कॉलेज में इग्नू को जानो ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित। नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास कर रहे 38 वर्षीय व्यक्ति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। क्रिसमस पर सजे रहे रेस्टोरेंट भी, रोटी शोटी में सैंटा ने किया ग्राहकों का स्वागत, बांटे गिफ्ट भी। और चौतरफा क्रिसमस की धूम, कोरोना संकट के कारण दरभंगा में आम लोगों के लिए बंद रहे चर्च के द्वार, लोगों ने बाउंड्री वॉल पर मोमबत्ती रोशन कर प्रभु यीशु मसीह को किया याद। बिहार में कोरोना के 640 नए मरीज, आंकड़ा 2,48,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 5,838। बिहार में कोरोना के 640 नए मरीज, आंकड़ा 2,49,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 5,838। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में कोरोना के 640 नए मरीज मिले हैं। कोरोना मरीजों का आंकड़ा बिहार में 2,49,388 पर पहुंच गया है। हालांकि टोटल एक्टिव केस की संख्या 5,838 है। सबसे अधिक पटना में 275, अररिया में 9, औरंगाबाद में 33, बांका में 8,
बेगूसराय में 28, भागलपुर में 7, भोजपुर में 6, बक्सर में 2, दरभंगा में 5, पूर्वी चंपारण में 8, गया में 9, गोपालगंज में 1, जमुई में 2, जहानाबाद में 10, कैमूर में 16, कटिहार में 9, खगड़िया में 1, किशनगंज में 4, लखीसराय में 9, मधेपुरा में 8, मधुबनी में 8, मुंगेर में 5, मुजफ्फरपुर में 48, नालंदा में 14, पूर्णिया में 6, रोहतास में 12, सहरसा में 9, समस्तीपुर में 8, सारण में 23, शेखपुरा में 4, शिवहर में 3, सीतामढ़ी में 16, सीवान में 11, सुपौल में 8, वैशाली में 13 और पश्चिम चंपारण में 2 नए मरीज मिले हैं। दरभंगा में भी बड़ी संख्या मिले 5 नए पॉजिटिव केस। दरभंगा में भी बड़ी संख्या मिले 5 नए पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दरभंगा में कोरोना के 5 नए मरीज मिले हैं और कोरोना मरीजों की संख्या में दरभंगा में भी बढ़ोतरी हुई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा दरभंगा कार्यालय पर लाइव प्रसारण, 66वें राष्ट्रीय अधिवेशन में जुड़े कार्यकर्ता। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा कार्यालय पर राष्ट्रीय अधिवेशन का प्रोजेक्टर पर लाइव प्रसारण विधिवत रूप से सामूहिक दीप प्रज्वलन एवं तुलसी दिवस के अवसर पर तुलसी पूजन कर उद्घाटन किया गया। इस 66वें राष्ट्रीय अधिवेशन जो 25-26 दिसंबर को स्मृति मंदिर परिसर रेशमी बाग नागपुर में हो रहा है, इसको लेकर पूरे देश भर में ऑनलाइन वर्चुअल रूप से लाखों कार्यकर्ताओं को इस अधिवेशन में जुड़ने का मौका मिला है। यह कोविड-19 जैसी भीषण त्रासदी में भी इस प्रकार का अधिवेशन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा ही संभव है। दरभंगा जिला के सभी इकाइयों में प्रोजेक्टर के माध्यम से लाइव प्रसारण किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में उपस्थित मणिकांत ठाकुर, सूरज कुमार चौधरी, उत्सव परासर, चैतन्य कुमार, सुमन सिंह, सूरज ठाकुर, अंकित कुमार, रवि शंकर कुमार, अमित वत्सल, हेमंत मिश्रा और प्रिंस कुमार उपस्थित थे। सीएम कॉलेज में इग्नू को जानो ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित। इग्नू सर्व बाधा रहित जन जन का वृहत राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, बोले डॉक्टर शंभू शरण। छात्र इग्नू के उच्च शिक्षा एवं रोजगार परक कोर्सों के माध्यम से करें अपने सपनों को साकार, कहा प्रोफेसर विश्वनाथ ने। इग्नू नामांकन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, कॉलेज केंद्र पर आकर प्राप्त करें उचित सलाह, बोले डॉक्टर चौरसिया। सीएम कॉलेज के इग्नू अध्ययन केंद्र के द्वारा इग्नू को जानू ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित। इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक ने युवाओं के सभी प्रश्नों का उत्तर दे शंकाओं का किया समाधान। 34 विभिन्न कोर्सों से युक्त सीएम कॉलेज का इग्नू अध्ययन केंद्र दिन के 2 बजे से 5 बजे तक खुलता है। इग्नू का लक्ष्य उच्च शिक्षा का जनतंत्रीकरण करना है ताकि शिक्षा का प्रकाश हर व्यक्ति तक आसानी से पहुंच सके। यह सर्व बाधा रहित जन जन का बृहत राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है। नाम से भले ही यह राष्ट्रीय है पर कार्य की दृष्टि से यह एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है क्योंकि इसका कार्य क्षेत्र विदेशों में अत्यधिक फैला हुआ है। आज सीएम कॉलेज दरभंगा की इग्नू अध्ययन केंद्र के तत्वावधान में ऑनलाइन इग्नू को जानो कार्यक्रम और उससे संबंधित प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के शिक्षक छात्र छात्राओं ने भाग लिया। प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा के निदेशक डॉक्टर शंभू शरण सिंह मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिए। उन्होंने छात्रों द्वारा पूछे गए बहुत सारे प्रश्नों का समुचित उत्तर देकर उनके शंकाओं का समाधान किया। हमारा इग्नू में अभी नामांकन जागरूकता कार्यक्रम चल रहा है। 31 तक इग्नू में नामांकन या भी नामांकन की तिथि निर्धारित है। इस दौरान सीएम कॉलेज दरभंगा में संस्कृत विषय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी इस सत्र से लॉन्च हुआ है। किसी भी विषय में चाहे साइंस, आर्ट, कॉमर्स से स्नातक कोई भी छात्र सीधे एमए संस्कृत यहाँ से कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे सर्टिफिकेट्स कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, पीजी डिप्लोमा तथा स्नातकोत्तर और स्नातक के कोर्स यहाँ उपलब्ध हैं। 34 विषयों के छात्र यहाँ आए, सुविधा के साथ नामांकन लें ऑनलाइन और हर तरह की सुविधा देने के लिए यह केंद्र तत्पर है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। Quality education with all-round development of your ward. Harrow English School, Darbhanga. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, bio and mathematics labs. Indoor and outdoor games, GPS-enabled base transport facility, CCTV surveillance, 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms.
No re-admission charges for old students. महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियां ही साड़ियां, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। केवल फैशन ही नहीं, ये है आपका विश्वास। साड़ी हाउस, फैशन डेस्टिनेशन, जामा मस्जिद के सामने, बाकरगंज, लहेरियासराय। साड़ी, सलवार सूट, लहंगा चुन्नी एवं सभी प्रमुख कंपनियों के लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर की फुल रेंज। अपने बिजनेस को दीजिए ऊंची उड़ान हमारे साथ। चांदनी कॉम्प्लेक्स, मेन रोड नियर भगत सिंह चौक, देना बैंक बिल्डिंग, दरभंगा, जहां उपलब्ध है 1500 स्क्वायर फीट का कॉमर्शियल स्पेस, बैंक, ऑफिस, शोरूम सहित विभिन्न व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9835687786 पर। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा संपन्न। दरभंगा में 14 केंद्रों पर 2 पालियों में हुआ एग्जामिनेशन। दरभंगा सोना लूटकांड का एक पखवाड़े से भी अधिक का समय बीता, न तो असली अपराधी ही धराए, न ही बरामद हुआ रत्ती भर सोना। जयंती पर याद किए गए पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, कार्यक्रमों का आयोजन कर दी गई श्रद्धांजलि। खेलो इंडिया स्टेडियम हेतु मिथिला विश्वविद्यालय के मैदानों का हुआ निरीक्षण। बिहार में कोरोना के 640 नए मरीज, आंकड़ा 2,48,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 5,838। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 5 नए पॉजिटिव केस। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा दरभंगा कार्यालय पर लाइव प्रसारण। 66वें राष्ट्रीय अधिवेशन से जुड़े कार्यकर्ता। सीएम कॉलेज में इग्नू को जानो ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित। नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास कर रहे 38 वर्षीय व्यक्ति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। क्रिसमस पर सजे रहे रेस्टोरेंट भी। रोटी शोटी में सैंटा ने किया ग्राहकों का स्वागत, बांटे गिफ्ट भी। और चौतरफा क्रिसमस की धूम। कोरोना संकट के कारण दरभंगा में आम लोगों के लिए बंद रहे चर्च के द्वार। लोगों ने बाउंड्री वॉल पर मोमबत्ती रोशन कर प्रभु यीशु मसीह को किया याद। नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास कर रहे 38 वर्षीय व्यक्ति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास कर रहे 38 वर्षीय व्यक्ति को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। सिमरी थाना क्षेत्र के कंसी निवासी सुनील सहनी ने गुरुवार की शाम 11 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया, जहां नाबालिग बच्ची के शोर मचाने पर परिजनों एवं गांव वालों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। सिमरी थाना की पुलिस ने सुनील सहनी को महिला थाना भेज दिया। महिला थाना ने पॉक्सको एक्ट के तहत मामला दर्ज कर बच्ची के मेडिकल जाँच हेतु भेज दिया। वहीं सुनील सहनी को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया कर रही है। नाबालिग बच्ची की मां ने बताया कि वह आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जिस पर यह आरोप है वह चोरी सहित अन्य मामले में जेल जा चुका है। सुनील सहनी 3 बच्चे का पिता बताया जा रहा है। महिला थानाध्यक्ष सीमा कुमारी ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है। सुनील को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। नाबालिग बच्ची का मेडिकल के बाद 164 का बयान दर्ज कराया जाएगा। क्षेत्र के नरकटिया गाँव में एक नाबालिग बच्ची उम्र लगभग 11 वर्ष, उनके साथ दुष्कर्म के प्रयास का मामला आया है सामने। इसमें लिखित आवेदन दिया गया है बच्ची की मां के द्वारा और अभी की गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है। अविलंब गिरफ्तारी की जाएगी। क्रिसमस पर सजे रहे रेस्टोरेंट भी। रोटी शोटी में सांता ने किया ग्राहकों का स्वागत, बांटे गिफ्ट भी। क्रिसमस पर सजे रहे रेस्टोरेंट, रोटी शोटी में सांता क्लॉज ने ग्राहकों का किया जोरदार स्वागत। रेस्टोरेंट को आकर्षक ढंग से सजाया गया। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। फसल में सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता है। सल्फर संतुलित खाद व्यवस्थापन के लिए आवश्यक है। पौधे की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, उपज की मात्रा और गुणवत्ता बढ़ाता है। कोसामिल गोल्ड मिर्ची, प्याज, लहसुन और अदरक का तीखापन बढ़ाता है।
सल्फर खाद यानी सुमिल का कोसामिल गोल्ड। मेरी फसल की उपज कम क्यों हो रही है? इसका मुख्य कारण है असंतुलित पोषक तत्व और क्षार। इसका उपाय है फर्टिस। फर्टिस 90% WDG सल्फर खाद है। रीप मार्क वाला फर्टिस इस्तेमाल करो और उपज बढ़ाओ। मिट्टी की जरूरत फर्टिस। पेश है नई तकनीक से बना टेक्नो जेड। ये है आधुनिक जिंक ऑप्टिमम रिलीज टेक्नोलॉजी के साथ, जिससे फसलों को जरूरत के हिसाब से जिंक उपलब्ध होता है। स्मार्ट किसान बने, टेक्नो जेड ही चुने। फसल में जिंक की कमी हो जाए तो फसलों के साथ मुझे भी मुरझा जाए। पेश है जिंदा पेटेंटेड माइक्रोनाइज टेक्नोलॉजी युक्त जिंक, जिसकी कम मात्रा के इस्तेमाल से भी फसल को हो भरपूर लाभ। जिंदा जबरदस्त जिंक। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा संपन्न। दरभंगा में 14 केंद्रों पर 2 पालियों में हुआ एग्जामिनेशन। दरभंगा सोना लूटकांड का एक पखवाड़े से भी अधिक का समय बीता, न तो असली अपराधी ही धराए, न ही बरामद हुआ रत्ती भर सोना। जयंती पर याद किए गए पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी। कार्यक्रमों का आयोजन कर दी गई श्रद्धांजलि। खेलो इंडिया स्टेडियम हेतु मिथिला विश्वविद्यालय के मैदानों का हुआ निरीक्षण। बिहार में कोरोना के 640 नए मरीज, आंकड़ा 2,48,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 5,838। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 5 नए पॉजिटिव केस। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा दरभंगा कार्यालय पर लाइव प्रसारण। 66वें राष्ट्रीय अधिवेशन से जुड़े कार्यकर्ता। सीएम कॉलेज में इग्नू को जानो ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित। नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास कर रहे 38 वर्षीय व्यक्ति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। क्रिसमस पर सजे रहे रेस्टोरेंट भी। रोटी शोटी में सैंटा ने किया ग्राहकों का स्वागत, बांटे गिफ्ट भी। और चौतरफा क्रिसमस की धूम। कोरोना संकट के कारण दरभंगा में आम लोगों के लिए बंद रहे चर्च के द्वार। लोगों ने बाउंड्री वॉल पर मोमबत्ती रोशन कर प्रभु यीशु मसीह को किया याद। चौतरफा क्रिसमस की धूम। कोरोना संकट काल के कारण दरभंगा में आम लोगों के लिए बंद रहे चर्च के द्वार। लोगों ने बाउंड्री वॉल पर मोमबत्ती रोशन कर प्रभु यीशु मसीह को किया याद। चौतरफा रही क्रिसमस की धूम। पूरी दुनिया में जन कल्याण के लिए हुई प्रार्थना। दरभंगा में कोरोना संकट काल की वजह से कैथोलिक चर्च को बंद रखा गया। आम लोगों के लिए नहीं खोला गया चर्च। चौतरफा क्रिसमस की धूम रही। 25 दिसंबर को क्रिसमस पर प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने याद किया। दरभंगा में वर्षों पुराना कैथोलिक चर्च आम लोगों के दर्शनार्थ नहीं खोला गया, बंद रखा गया। रात्रि में ही पूजा पाठ पूरे विधि विधान से प्रार्थना सभा के साथ कार्यक्रम आयोजित किया गया। लोगों की भीड़ इस बार काफी कम रही, चूंकि कोरोना संकट काल की वजह से पहले ही दरभंगा में यह ऐलान कर दिया गया था कि क्रिसमस के दिन आम लोगों के लिए कैथोलिक चर्च नहीं खोला जाएगा। लोगों ने चर्च की दीवार पर ही मोमबत्ती जलाकर प्रभु यीशु मसीह के प्रति अपनी श्रद्धा जाहिर की। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा संपन्न। दरभंगा में 14 केंद्रों पर 2 पालियों में हुआ एग्जामिनेशन। दरभंगा सोना लूटकांड का एक पखवाड़े से भी अधिक का समय बीता, न तो असली अपराधी ही धराए, न ही बरामद हुआ रत्ती भर सोना। जयंती पर याद किए गए पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी। कार्यक्रमों का आयोजन कर दी गई श्रद्धांजलि। खेलो इंडिया स्टेडियम हेतु मिथिला विश्वविद्यालय के मैदानों का हुआ निरीक्षण।
बिहार में कोरोना के 640 नए मरीज, आंकड़ा 2,48,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 5,838। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 5 नए पॉजिटिव केस। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा दरभंगा कार्यालय पर लाइव प्रसारण, 66वें राष्ट्रीय अधिवेशन से जुड़े कार्यकर्ता। सीएम कॉलेज में इग्नू को जानो ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित। नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास कर रहे 38 वर्षीय व्यक्ति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। क्रिसमस पर सजे रहे रेस्टोरेंट भी, रोटी शोटी में सैंटा ने किया ग्राहकों का स्वागत, बांटे गिफ्ट भी। और चौतरफा क्रिसमस की धूम, कोरोना संकट के कारण दरभंगा में आम लोगों के लिए बंद रहे चर्च के द्वार, लोगों ने बाउंड्री वॉल पर मोमबत्ती रोशन कर प्रभु यीशु मसीह को किया याद। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले एपिसोड में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए, यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय।